दोस्तों 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। बैठकें चल रही थी कि अचानक अनाउंसमेंट हुआ और सब चौंक गए। अनाउंसमेंट था कि भाजपा जिसके लिए हमेशा विरोध करती थी अब वो उस काम को करने जा रही है। और इस अनाउंसमेंट के बाद आतंकवाद का क्या होना है और क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। पर देश की सियासत एकदम पलट गई है। अब कुछ लोग इसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों जहां तक हमने अपने पिछले समय से भाजपा की राजनीति देखी है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जिसका भाजपा हमेशा विरोध करती रही उसी काम को भाजपा अंजाम देने वाली है। तो कुछ तो है। हालांकि भाजपा नेताओं से ज्यादा इस बात को स्वीकार करना मोदी मीडिया को भारी पड़ रहा है। लेकिन मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं सिर्फ 4 जातियां जानता हूं। अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा था कि जो जाति नहीं बता सकते वो जातिगत गणना की बात करते हैं, जिस पर बवाल भी हुआ था। खैर कुछ जानकारों का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो झटका लगा है खासतौर से उत्तर प्रदेश में, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और जानकारों का यह भी कहना है कि भाजपा ने धर्म के नाम पर तो लोगों को काफी हद तक बांट लिया, लेकिन जाति में नहीं बांट पाए, खास तौर पर मुस्लिमों को। जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 और वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमानों को जो एकता देखने को मिली उसकी एकता को जातियों में बांटने के लिए मोदी जी ने यह मास्टर स्ट्रोक कार्ड खेला है। जानकारों ने यह भी बताया कि हिंदू समुदाय में जातियों को लेकर अक्सर बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिलती है, पर मुसलमानों में जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। हालांकि भाजपा ने वक्फ कानून को लेकर पसमानदा मुसलमान का पत्ता खोला पर वह कामयाब नहीं हुआ। और आरएसएस भाजपा को अब यह यकीन हो गया है कि धर्म के नाम पर मुसलमान एक है, क्योंकि भाजपा के पास चुनाव में सिर्फ यही 2 मुद्दे हैं, धर्म और जाति। जल्दी ही बिहार में चुनाव होने वाला है और फिर यूपी में, और ये दोनों राज्य देश की सियासत में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्या भाजपा आरएसएस जातिगत जनगणना के नाम पर मुसलमानों को भी बांटना चाहती है? इन सवालों के जवाब को तलाशने के लिए हमने ऐसे एक्सपर्ट से बात की जो मुसलमानों की रहनुमाई भी करते हैं और राजनीति भी। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुफ्ती जफर अहमद कासमी, हमने अपने सभी सवाल उनके सामने रखे और उन्होंने भी बड़ी बेबाकी से इसका जवाब दिया। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों जातिगत जनगणना को लेकर और मुसलमानों की एकता को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती जफर अहमद कासमी साहब। उनसे हम जो सवाल जवाब करते हैं ये बड़े ही रोचक सवाल है और बड़े ही जिम्मेदाराना सवाल है, और इन सवालों के जवाब जो है मुफ्ती जफर अहमद कासमी साहब ने बड़ी ही बेबाकी से दिए। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए। तो मुफ्ती साहब, यूपी 76 न्यूज में आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें समय दिया। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पिछले कई चुनावों में मुसलमान एक देखा, वक्फ बोर्ड पर मुसलमान एक, तो क्या सरकार धर्म की राजनीति के कार्ड के तौर पर अब जातिगत जनगणना का कार्ड खेल रही है? देखिए, सरकार जो है उसने पिछले 10 साल से लेकर के, और ये उनके पास तीसरा मौका आ गया, कुछ किया ही नहीं है। ये तो सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों का मिशन था जी, कि इस तरह की जो है जनगणना हो जी। और सरकार से जुड़े हुए जितने भी रिलेटेड लोग हैं ये पूरी ताकत के साथ ये नारा लगाते थे कि ये बांटने वाला काम है जी, और किसी कीमत पर हम इसे कबूल नहीं करेंगे जी। लेकिन जो है अब बड़े अजीब व गरीब तरीके से जो है सरकार ने अपोजिशन के लोगों की, खास तौर से राहुल गांधी की, इस मांग को कबूल कर लिया और वक्फ कानून पर जो है जो डबल स्टैंडर्ड इख्तियार किया जी, उससे पहले भी जो सियासी जो है तंजीमें हैं राजनीतिक, वो उससे पहले भी जो है जात के नाम पर मुसलमानों के दरमियान तकसीम का खेल खेलते रहे और वक्फ बोर्ड में भी शोषा छोड़ा जी।
उन्होंने कहा कि जो है अब हम जो वक्फ एक्ट लाए हैं इससे जो है पसमानदा मुस्लिम समाज को फायदा होगा। जी। पहले तो आप वक्फ एक्ट लाए उससे वक्फ ही खत्म हो जाएगा, फायदा किसका होगा? ये बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन मुल्क में मिला हुआ है आरक्षण, तो सरकार ने जो है निजी जो इनकी कंपनियां थी सरकार की मिल्कियत वाली, उनके सारे शेयर ही खत्म कर दिए जी। और प्राइवेट जो है कंपनीज में और प्राइवेट इदारों में रिजर्वेशन मौजूद नहीं है। तो जब वो इदारे ही नहीं रहे तो नफा कहाँ से मिलेगा? ऐसे ही जो है वक्फ एक्ट 2025 जब इसमें जो है वक्फ की हैसियत ही कानूनी और मजहबी बाकी नहीं रखी गई, तो किसी भी समाज में, हमारे मुस्लिम समाज में किसी भी बिरादरी या हमारे दरमियान जो जातें वगैरह पाई जाती हैं उनमें से किसको नफा मिल जाएगा? ये तो गोया बहकाने वाली बात है। हर राजनीतिक दल चाहे पक्ष हो या विपक्ष सब इसी प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा धर्म को लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, अखिलेश यादव इसको दूसरा नाम देकर पीडीए की राजनीति कर रहे हैं और राहुल गांधी जातिगत जनगणना का नाम देकर, मकसद तो सबका एक ही है, लोगों को बांटना। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सबसे ज्यादा जो है अगर ये देखिए नारा है, जैसे ये चुनाव में जुमला बोलते हैं जी, जैसे बोला था 15 लाख मिलेंगे, काला धन वापस आएगा, हर भारतीय जो है नागरिक को 15 लाख उसके खाते में आ जाएंगे, और बाद में जो है ये कह दिया था कि ये चुनावी जुमला है जी। तो ऐसा ही जो है भाजपा सरकार का भी ये चुनावी जुमला है। सबसे ज्यादा राजनीतिक जात पर जो है राजनीति जो करते हैं वो भाजपा ही के लोग करते हैं जी। इनसे ज्यादा जो है जात बिरादरी के कॉम्बिनेशन को जो है न कोई बांटता है न साधता है, ये सच्चाई है। तो ये महज नारा है, हकीकत में जो है किसी को भी सामाजिक न्याय या एम्पावरमेंट में लाना नहीं चाहते हैं, बस नारा ही नारा है। मुफ्ती साहब, क्या ये सच है कि धर्म के नाम पर मुसलमान एक है, पर मुसलमानों में भी जाति को लेकर आपस में असमंजस है? मुसलमान तो देखिए हमेशा से एक था और आइंदा भी एक ही रहेगा, लेकिन हमने आपको पहले शुरू में ही बताया था कि हमारे बीच में, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, वो मुख्तलिफ मौक़ों पर वोट बैंक की सियासत को जो है बढ़ावा देने के लिए जी, ये इस तरह के इशूज उछालती रहती है कि मुसलमानों के दरमियान भी तकसीम हो, ज़ात बिरादरी के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, और उसके लिए जो है वो फर्जी आंकड़े वगैरह पेश करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मजहबी एतबार से जो है मुसलमान भारत के भी एक ही हैं और उनको बराबर के राइट्स और हैसियत हासिल है। जिस प्रकार हिंदुओं में जातियां हैं, ऊंच नीच है, छोटा बड़ा है, अगर मुसलमान की बात करें तो मुसलमान शादी विवाह में तो जाति पर गौर करता है, पर अन्य सभी कामों में वह जाति नहीं मानता। वह कहता है कि हमारा धर्म एक है, हमारे यहाँ जाति नहीं है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा और ना ही कोई ऊंच नीच है। तो क्या अब मुसलमानों में भी जाति की बात होगी? अगर हाँ, तो मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले क्या एक्शन लेंगे? दो बातें हैं। देखिए, आपने एक तो शादी वाली बात रखी। शादी में पहले तो यह समझ लीजिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी मुसलमान के यहाँ रिश्ता कर सकता है जी। वो उसका रिश्ता जो है जायज़ है और कानूनी तौर पर इस्लाम के एतबार से वैलिड है, और उसको इस बात से मना भी नहीं किया गया कि वो जो है इंटरकास्ट मैरिज ना करे जी, बिल्कुल वैलिड है। फिर दूसरी बात ये कि ऐसा होता क्यों नहीं समाज में, तो ये स्टेटस को लेकर के होता है जी। जातियां वगैरह सब जो है यही कामों से, पेशों के एतबार से तकसीम हुई है, लोगों के जरिए बनाई गई हैं। तो उसमें स्टेटस के एतबार से ये रहता है कि एक तरह के रहन सहन के लोग जब उनको किसी दूसरे तरह के रहन सहन के लोगों में एडजस्टमेंट दिया जाता है तो कठिनाई होती है।
तो दीनी तौर पर जो है इसको कहा गया कि आप जो है कुफू तलाश कर लें, यानी जो है अपने जैसे लोगों में रिश्ता करें। जाहिर है अगर जो है कोई फैमिली जो है दूसरे ख्यालात की या उनका जो है एजुकेशन लेवल अलग है और उनका जो है फाइनेंशियली लेवल अलग है और बिल्कुल हमारे समाज से जो आखिरी कड़ी पे खड़ा हुआ है, नीचे मजदूर तबके का आदमी है, तो उसकी तरबियत, उसकी सोच, उसका निज़ाम, उसको वहाँ एडजस्टमेंट में मुश्किल आएगी। इसको कहा जाता है कि अपने जैसे लोगों में रिश्ता करें। ये दो बातें हो गई। अच्छा, एक थोड़ा ये सवाल था मेरा कि मान लीजिए जैसे पिछली बार जो जाति जनगणना हुई थी तो उसमें अगर मान लीजिए जो कॉलम दिए गए थे उसमें मुसलमानों के लिए ऐसा था सिस्टम कि जो उनकी रहनुमाई कर रहे थे तो उन्होंने एक तरीके से ये आदेश दिया था या दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी कॉलम भरें तो उसमें जैसे धर्म के नाम पर इस्लाम और जाति के नाम पर मुस्लिम। हाँ, तो ये लेकिन इस बार जो है जब जाति जनगणना होगी तो उसमें कॉलम रहेंगे जाति के अलग अलग कि आप किस जाति के हैं, तो उस पर जो है जो मुस्लिमों की रहनुमाई कर रहे हैं, या मान लीजिए जैसे भाषा को लेकर पहले ये था कि भाषा कौन सी है तो मेन भाषा में उर्दू लिखा जाता था, वैसे अदर भाषाएं भी लिखते थे। और तो इस बार जो है जाति का अलग से कॉलम आएगा तो उसमें जो मुस्लिम तंजीमें हैं या मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाले हैं उनकी तरफ से क्या दिशा निर्देश होंगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हमारा लोगों का जब ये मंडल कमीशन आया था और वीपी सिंह सरकार ने जो है इसका इम्प्लीमेंट करा दिया था, ये कांग्रेस के दौर में ही बना था और इसकी सिफारिशात उसी दौर में आई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है ये वीपी सिंह की जो है दौर में हुआ था। तो देश में जो है जो जात के एतबार से कमीशन हासिल है तो उसमें कहीं पर जो है अगर मुसलमान जातियां जो है उसी कैटेगरी में जुड़ती हैं। वैसे हमारी लोगों की मांग है कि भाई हमें भी जो है गरीबी की बुनियाद पर और पिछड़ेपन की बुनियाद पर, समाज के मेन स्ट्रीम से जो है दूर हो जाने की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये तो सरकारों ने अभी तक सुना नहीं, लेकिन जो है क्लासेस के एतबार से जो है जैसे मैंने बताया मंडल कमीशन आया था, तो मंडल कमीशन में जो हमारे यहाँ क्लास ओबीसी जिन लोगों को हासिल था उसमें भी बेइंसाफी की गई। हमने ये कहा कि जो मुसलमान हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी के एतबार से जो है हमारी ओबीसी का हिस्सा दिया जाए, और ये किसी खैरात का सवाल थोड़ी था, अपने हक का सवाल था बराबरी के लिए। एससी लोगों को जैसे हो रहा था फिर ओबीसी को हुआ, फिर जो है सरकार आई, उसने जो है मतलब ये सरकार आई, इसने अपर कास्ट को 10% जो है दे दिया। तो उसमें भी हमारा मुतालबा था कि जो हमारे यहाँ उस कैटेगरी में जुड़ते हैं जिनको इस तरह का कमीशन हासिल नहीं था, अब आपने 10% दिया तो हमें भी अंडर सब कोटा दे दिया जाए ताकि हम भी जो है देश में बराबर की हिस्सेदारी में आ सकें और सामाजिक न्याय में खड़े हो सकें। अभी इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब ये हमारे देश में जिस तरह की व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में जब जातियां गिनी जाएंगी तो अभी जो है इसको पूरी जनगणना के सिस्टम को बिल्कुल ओके किया जाएगा, और ओके करने के बाद हमारे लोगों की तरफ से जो हिदायत है मोटे तौर से वो यही रहेंगी कि भाई मजहब के तौर पर तो लिखना है इस्लाम कि आपका दीन क्या है, मजहब क्या है, इस्लाम है। अब जो है जात आ रही है तो मुसलमानों में जो है इस तरह से पेशों के एतबार से जो जात बिरादरियों वगैरह की तकसीम है, जिनको जो है इस तकसीम के ज़रिए से नफ़ा हासिल हो सकता है, वो सब हजरात जो है जात के खाने में वही लिखेंगे ताकि उनको वो कैटेगरी हासिल हो, जो भी आगे कमीशन बने और उसकी सिफारिशात हों, और इससे कोई दिक्कत भी होने वाली नहीं। मुसलमान जो है बाहैसियत दीन और मज़हब के मुसलमान हैं, और बाकी हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो दरमियान में कैटेगरी है जी, तो वो पेशों के एतबार से, मैं बार बार कह रहा हूँ, पेशों के एतबार से
क्योंकि हमारा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि ये ऊपर से कहीं जो है कुरान के या हदीस के हुक्म के मुताबिक जो है कोई ज़ात ऊंच नीच। हिंदुस्तान में पेशों के एतबार से जो है बहुत सी बिरादरियों की तकसीम है और गैर मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा है, तो मुसलमानों में भी जो है कुछ कैटेगरीज हैं। हमारा उन लोगों को यही मशवरा रहेगा कि वो जो है अपना वही कालम भरें, ताकि जो है आगे देश के वसाइल पर, रिसोर्सेज पर और सहूलियात की तकसीम पर जो निज़ाम बने तो हमारे मुसलमान समाज जो है उससे महरूम न रहे। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती जफर अहमद कासमी साहब, जिन्होंने हमारे सवालों को बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। बस अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे इस वीडियो के बारे में कोई प्रतिक्रिया देनी है या कोई टिप्पणी करनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।